हेलो स्टूडेंट, पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। कर है पहला क्वेश्चन कि यदि x बराबर, आप लोग लिख लीजिएगा, यदि x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा कामा y बराबर b cos थीटा माइनस a sin थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, आता है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो, यह एक्स का मान दिया है कि ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, और वाई का मान दिया है बी कास थीटा माइनस ए साइन थीटा। और इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो इसका मतलब लिखेंगे कि यह हल लिखेंगे, हल। चूँकि दिया हुआ है कि x बराबर ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब देखो स्क्वायर एक्स का होना चाहिए ना, तो इसको लिख देंगे कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए इधर, तो यह क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और इधर होगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल वर्ग हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना ही होगा। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर कितना, 1 हो गया। और इसी तरह y का मान देखो, b कास थीटा माइनस ए साइन थीटा दिया है, तो इसका वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बताओ डायरेक्ट, b स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू क्या होगा, साइन थीटा। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और हमसे पूछ रहा है मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तभी ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। तो जोड़ने का नियम क्या होता है कि बायां पक्ष में जुड़ता है और दाहिना पक्ष में। तो यह हो जाएगा बायां पक्ष, देखो इसका एक्स स्क्वायर है और इसका कितना है, वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यह होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जोड़ेंगे 2ab कास थीटा इंटू साइन थीटा, और यह माइनस है तो यह कट जाएगा, तो 2ab कास थीटा साइन थीटा और 2ab कास थीटा साइन थीटा यह कट जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, जहाँ ए स्क्वायर वाला है उसको एक तरफ कर लो, एक जगह, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आप प्लस इसको लिख लो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख लो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इसमें कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा
आप प्लस कास स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं चूंकि कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका मतलब कि जहाँ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए, तो 1 लिख देंगे। तो ए स्क्वायर गुणे 1 धन बी स्क्वायर गुणे 1, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमारा कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को सिद्ध करने के लिए भी बोलता है, तो इसी तरह सिद्ध करेंगे या मान ज्ञात कीजिए, तो इसी तरह। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आता है और यह बोर्ड में भी है किताब में। तो इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा आप नोटबुक में। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि tan एक अंश इंटू tan दो अंश इंटू tan तीन अंश इंटू tan चार अंश डॉट 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 tan 89 अंश, tan 89 अंश बराबर है एक्स स्क्वायर -8 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें इस क्वेश्चन में हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो tan एक अंश, tan दो अंश, tan तीन अंश, tan चार अंश डॉट 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 इसी तरह कितना तक tan 89 अंश बराबर दिया एक्स स्क्वायर -8। हमको मान ज्ञात करना है इसका। तो देखो x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हल लिखेंगे। हल इसको हम लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 89 अंश लिख सकते हैं। tan एक अंश को गुणे, इसके बीच में गुणा इंटू है, और tan दो अंश को लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 88 अंश, और इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 87 अंश। इसी तरह डॉट 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 इसके बीच में आएगा, कहीं 45 अंश भी होगा। अरे इसके बीच में कहीं 45 अंश होगा ना, 89 तक है तो इसके बीच में 45 है, इसको लिख लो tan 45 अंश गुणे। अब देखो इधर इस 89 है तो इसके पहले कितना होगा tan 87 अंश होगा गुणे tan 88 अंश गुणे tan 89 अंश। इसके बीच में तभी बहुत होगा 77 होगा, तो इसको डॉट डॉट इसीलिए लिखा गया है। तब देखो तो अच्छा इस तरह लिखो, अच्छा इसको इसी तरह रहने दो, इसको एक अंश रहने दो, एक अंश tan दो अंश इंटू tan तीन अंश, tan तीन अंश, tan चार अंश डॉट 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 इसके बीच में कहीं tan 45 अंश आया होगा, फिर डॉट डॉट इसके बाद हम लिख सकते हैं tan 86 अंश इंटू tan 87 अंश इंटू tan 88 अंश इंटू tan 89 लिख सकते हैं इतना। अब देखो tan एक अंश, tan दो अंश, tan तीन अंश, tan चार अंश डॉट 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 tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 डॉट डॉट। अब इसको देखो tan 86 अंश को क्या लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 4 अंश इंटू इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 3 अंश, इसको लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 2 अंश, और इसको लिख सकते हैं इंटू गुणे tan 90 अंश माइनस कितना 1 अंश।
लिख सकते हैं। देखो tan एक अंश है, इसके बीच में कहीं 45 अंश आएगा, फिर tan 86 अंश को लिख सकते हैं tan 90 अंश माइनस 4, और इसको 87 को 90 अंश माइनस 3 अंश। तो इस तरह से देखो एक अंश, tan एक अंश, tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश गुणे डॉट 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 गुणे एक डॉट डॉट डॉट। इसको देखो tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 4 अंश, यह कितना हो जाएगा cot 3 अंश, और यह कितना हो जाएगा cot इंटू cot 2 अंश, और इसके आगे हो जाएगा cot 1 अंश, और इसके बराबर दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8। इस सभी के बराबर आप लोग लिख लीजिएगा। देखो तो इसको tan एक अंश रहने दो, इसी तरह tan 2 अंश, tan 3 अंश, tan 4 अंश डॉट डॉट गुणे एक डॉट डॉट। इसको देखो एक tan थीटा बराबर क्या, अरे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा था, 1/के tan 4 अंश गुणे 1/के tan 3 अंश गुणे 1/के tan 2 अंश गुणे 1/के tan 1 अंश, अब बराबर कितना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब देखो इस सभी में गुणा है, तो tan 4 अंश से tan 4 अंश कट गया, tan 3 अंश से 3 अंश कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1, तो बचा क्या हमारा, इधर गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, अब बराबर इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 9 होगा, तो यक्स बराबर क्या होगा √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है +-3, अर्थात यक्स का मान हमारा कितना है +-3, और यही हमारा मान क्या कर रहा था पूछ रहा था। तो यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये सभी किताब में नहीं दिए हैं, लेकिन आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे अच्छे सब क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि cos π/8 कितना π/8 प्लस cos 3π/8 प्लस cos 5π/8 प्लस cos 7π/8 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है कितना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या कि इसको पहले अंश में बदल लेंगे और उसका जितना मान आएगा उसको निकाल कर आप लोग हल कर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। एक तरीका तो यह है, लेकिन दूसरा तरीका वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि इसको देखो cos π/8, देखो 4 है ना, तो 4 इसमें 2 को उतार लो किसी को, 3π/8। अब इसको देखो, इसको cos, इसको लिख सकते हैं π - 3π/8, cos π/5π/8 को लिख सकते हैं π - 3π/8। कैसे, इसका 8 होगा, 8π में से 3π घटेगा तो कितना बचेगा 5, अब 5π/8। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कि cos π - π/8 लिख सकते हैं। देखो 8π में से 1π घटेगा तो कितना 7π। अब देखो बस तब इतना ही पर सवाल लग गया। तो इसको cos π/8 लिखेंगे और यह cos 3π/8 और प्लस यहाँ देखो एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, ये पाई का मतलब क्या होता है 180 अंश, तो cos 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है आप लोग बताइए। cos 180 अंश माइनस थीटा, पहली बात बताया थी इसमें कि 180 अंश है तो मान नहीं बदलता है, तो यह cos थीटा होगा, और 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, और द्वितीय में साइन और कोसेक बस प्लस होता है, बाकी माइनस, तो यह क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब कि cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है -cos थीटा होता है। तो इसको भी लिखेंगे क्या, ये प्लस था तो यहाँ पर लिखेंगे -cos 3π/8 और इसको लिख देंगे -cos π/8। अब देखो cos π/8 प्लस cos 3π/8
8। अब देखो प्लस प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है तो क्या होता है माइनस कॉस 3π/8 और इसको हो जाएगा माइनस कॉस π/8। एक कॉस π/8 से कॉस π/8 कट गया और कॉस 3π/8 से कॉस 3/8 तो कट गया पूरा, तो बचा क्या हमारा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब इसी तरह आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तो त्रिकोणमिति में बहुत है, जहाँ तक पढ़ाए हैं अभी साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए माइनस बी का। लेकिन अब इस किताब में कक्षा 10 में इसको काट दिया है, अब 11 में चला गया है। हम लोगों के समय में ये 10 ही में था, तो इसलिए आप लोगों का बस केवल सिलेबस पढ़ा दे रहे हैं और जो भी आप लोगों को आवश्यकता है कक्षा 10 में उसको भी हम पढ़ा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण हो तो कह रहा है कि ए बी सी डी यह एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, तो कह रहा है कि cos ए प्लस cos बी प्लस cos सी प्लस cos डी का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में। तो हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, इसमें ए है, इसका नाम दे दिया, या बी हो गया, सी और डी। और देखो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, कोण है, तो यह कोण हुआ, यह ठीक। तो हल इसको करेंगे, हल कैसे, तो आप लोगों को पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। एक कक्षा 9 में सिद्ध कराया गया है। तो लिखेंगे चूंकि ए प्लस सी यही सम्मुख कोण है, इनका मान कितना हो जाएगा 180 अंश। तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस क्या होगा बताओ, सी। इसी प्रकार से बताओ b प्लस डी बराबर भी हमारा 180 अंश होगा, तो b बराबर कितना होगा बताओ, b बराबर होगा 180 अंश माइनस डी, इतना होगा। और देखो हमारा किसका मान पूछ रहा है, cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d का मान पूछ रहा है। तो एक ही जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक ही जगह पर हमें लिखना है cos 180 अंश माइनस सी, तो हम एक ही जगह पर लिख दिए cos 180 अंश माइनस सी, लिख दिया हमने। अब b के स्थान पर क्या रखना है, cos 180 अंश माइनस डी, और इसको इसी तरह उतार दो cos c और प्लस cos d, हो गया। तो 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos c, और 180 अंश माइनस cos 180 अंश माइनस डी बराबर तो माइनस cos डी, और यह प्लस cos c है और यह प्लस cos डी है, ठीक। तो ये कट गया पूरा, बचा क्या हमारा 0। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को यह सभी आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि सभी टीचर आप लोगों को बस सिलेबस बताएंगे, लेकिन हम इसमें सोच रहे हैं कि जो अच्छा क्वेश्चन है उसको भी हम करा दें। और कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अब गाँवों में फैल रहा है, तो आप लोग कृपया घर ही रहिए, आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलिए, और आप लोग जीवित रहेंगे तो कभी भी हम लोग ये सब मैथ पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लास्ट सवाल इसमें का देख रहे हैं इम्पोर्टेंट का, इसके बाद हम लोग किताब का पढ़ेंगे। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर दिया है
2 माइनस करने में 3, तो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आप लोग पिछले वीडियो में हम बताए थे। तो लिखेंगे क्या कि हल, चूंकि दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 माइनस करने में 3, तो यह बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस करने में 3 होगा। अब इसी का हम क्या कर दे, परमेकरण। कक्षा 9 में आप लोग करने वाले चैप्टर में पढ़े होंगे परमेकरण। तो इसके विपरीत चिन्ह से गुणा, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 प्लस करने में 3 ऊपर गुणा कर दिए और नीचे इसका गुणा कर दिए। ठीक, तो ऊपर देखो क्या बचा हमारा, 2 प्लस करने में 3, और देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 2 का वर्ग 4 और करने में 3 का वर्ग 3, तो 2 प्लस करने में 3 अब बट्टा के कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस करने में 3। तो यह इसका आंसर हो गया। अब आप लोगों के किताब में दिया है सिद्ध करने वाला, तो सिद्ध करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले पहले नोट कर लीजिए जो कि किताब में कहीं नहीं दिया है, और उसको जानना जरूरी है क्योंकि उसका काम आएगा सिद्ध करने में। तो आप लोग नोट करके कुछ फार्मूले लिख लीजिए। नोट, ये सभी 11 में चला गया है और उसी में हम लोग सिद्ध करेंगे। देखो अब साइन टू थीटा बराबर क्या होता है। पिछले वीडियो में एक ऐसा सवाल आया था कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बताए थे कि 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का पहला फार्मूला हो गया। दूसरा एक होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 टेन थीटा बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक और होता है इसका 2 टेन थीटा बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद करिएगा, इसी का ज़्यादा आवश्यकता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब देखो, अब होता है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा का पहला होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है इसका फार्मूला कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी 4 और 2 6 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा। यह बुक में नहीं दिया है और इसका आवश्यकता है आगे। तो पहला क्या याद करना है कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या 2 टेन थीटा बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यह है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखो इसी में बस यदि कहेगा कि साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, तो इसी में देखो कैसे साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला बनेगा, हम बता दे रहे हैं अभी। कहेगा कि साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला, साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा, तो हम क्या पढ़े थे कि साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अभी हमने बताया। तो यहाँ साइन थीटा का फार्मूला पूछेगा, तो यहाँ से जब हम 2 को हटाएंगे तो यह यहाँ पर बटा में चला जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब कि साइन थीटा का बस मान क्या लिखेंगे कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसका दूसरा क्या हो जाएगा फार्मूला,
साइन थीटा बराबर, तो क्या था 2 tan थीटा ना, तो 2 tan थीटा बाई 2। हमने क्या कहा कि जब यहाँ पर 2 रहेगा तो इसको 2 को हटाएंगे तो इसका ये बटा थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह कास थीटा का यदि बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा फार्मूला कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा इसका बन जाएगा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और तीसरा बन जाएगा फार्मूला 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और इसका चौथा बन जाएगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस करना क्या है कि इधर से 2 को हटाएंगे तो यह थीटा बाई 2 हो जाएगा। बस इतने फार्मूले नोट कर लीजिए। ये तो इसका कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगा, लेकिन वो जो पहला याद करना है साइन 2 थीटा वाला और कास 2 थीटा का। अब हम किताब का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखो इसमें आप लोग किताब में देखिए, पहला कह रहा है उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि अनुपातों कास ए tan ए सेक ए को साइन के पदों में ज्ञात करना है, कि को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब कि हम कास ए का मान लिखेंगे तो उसका मान साइन के पद में होना चाहिए, tan ए का भी मान लिखेंगे तो उसका मान किस में होना चाहिए, साइन के पद में, और इसका भी मान कितना होना चाहिए, साइन के पद में। तो देखो कास ए का मान हम निकाल रहे हैं, तो कैसे, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो इधर वर्ग है तो इधर जाएगा इस बगल राइट हैंड साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब देखो कास का जो मान हम ज्ञात किए हैं यह हमारा साइन के पदों में है कि नहीं, तो यह एक फार्मूला भी बन गया। समझो कि कास थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो tan का मान ज्ञात करना है, तो tan ए का मान हम लिख सकते हैं tan ए बटे के का से, हम फार्मूला यह बताया है हमने। अब इसको देखो साइन ए के पद में हमको ज्ञात करना है, तो ये तो साइन के पद में है। अब कास ए तो इसको साइन के पद में ज्ञात करना है, तो इसको देखो तो कास थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कि कास के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रहेगा तो ए लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, और अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे। तो देखो tan ए का मान, इसका मतलब कि जो tan ए का मान ज्ञात किया है हमने, तो साइन ए आप बटे के क्या हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये साइन के पद में हो गया। अब कह रहा है सेक ए का मान पूछ रहा है, तो यह बताओ सेक ए का मान, सेक ए बराबर क्या होता है 1 कास ए, और अभी हमने कास ए का मान ज्ञात किया है, क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका मतलब कि सेक ए का मान कितना हो गया। यह फार्मूला भी है, यह समझ जाओ कि यह एक तरह से पद में कन्वर्ट किया है। तो कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan ए बराबर साइन ए बटे के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह एक तरह से फार्मूला भी बन गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, और इसमें यह नहीं है कि कैसे उदाहरण में लगाया है उसी तरह आप लोग लगाएंगे। बस सही फार्मूले का यूज करिए और
आप अपना दिमाग लगाइए, और जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम सारा क्वेश्चन बता दें और सारा क्वेश्चन आप उतार लें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस देखो कि कैसे लग रहा है और अपना दिमाग लगाओ। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए बटे के सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए कोष्टक में सेक ए प्लस tan ए बराबर कितना हमको सिद्ध करना है बताओ? एक सिद्ध करना है ना, तो एक सिद्ध करेंगे। तो देखो इसको हम कई तरह से लगा सकते हैं, और आप लोग भी सोचिएगा। देखो फर्स्ट मेथड, इसको कैसे लगा रहे हैं पहले तो हम क्या सिद्ध करने वाले सवालों में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टेकन, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं कि बायां पक्ष लिया। तो बायां पक्ष हमारा क्या है बताओ? सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ठीक, तो इसको इसमें गुणा कर दो तो क्या होगा? सेक ए का एक में गुणा करेंगे तो सेक ए, और इसका गुणा करेंगे तो सेक ए इंटू साइन ए, एक कोष्टक में हो गया, और इसको इसी तरह छोड़ दो, इसमें गुणा नहीं होगा, प्लस tan ए। अब देखो तो इसको लिख सकते हैं सेक ए माइनस, इसको देखो सेक ए को, इसको साइन ए है तो साइन ए लिख लो, और सेक ए को हम लिख सकते हैं का से लिख दिया हमने, और इसको इसी तरह उतार दो सेक ए प्लस tan ए। ठीक, अब देखो सेक ए माइनस साइन ए बटे का से क्या होता है? tan ए, और इसको लिख लो सेक ए प्लस tan ए। अब देखो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब देखो तो इसका क्या हो जाए? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर होगा यह। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर कट गया तो कितना बचा? एक, और यही हमारा राइट हैंड साइड क्या करना था? सिद्ध करना था। तो अतः में लिखा जाता है कि अतः सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए कोष्टक बंद सेक ए प्लस tan ए बराबर 1 होगा। तो ये सिद्ध हो गया हमारा। आगे लिख देंगे प्रूफ। अब देखो, अब आप लोगों की किताब में दिया है, उस तरह भी देख रहे हैं सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग अपने विधि से इसको सिद्ध करिएगा। देखो तो सिद्ध करेंगे तो यह देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। अब देखो इसको सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे के का से लिख सकते हैं, और इसको देखो 1 माइनस साइन। अब इसको देखो लिख सकते हैं सेक ए को क्या लिखेंगे? 1 बटे के का से लिख सकते हैं, और tan ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे के क्या? कॉस। ठीक, तो अब देखो 1 बटे के कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसमें लघुत्तम क्या है हमारा? कॉस ए है, कॉस ए लघुत्तम हमने ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 बटे के कॉस ए, अब 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यह होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और बटे के, और चाहे इसको देखो कास ए और कास ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर ए, और इसको बटा में लिख दो कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट के क्या हो गया? ए। देखो इसी को हम राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे हल करिए। अब देखो
अब एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं जो कि 2010 में आया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 का रहा है कि 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर हमको सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो अक्सर हम लोग बायां पक्ष लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे कि हमने क्या किया, बायां पक्ष लिया, लेफ्ट हैंड साइड टके। तो जब 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए लोगे दिखाई दे तो तुरंत आप लोग लघुत्तम ले लीजिए इसका। तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब इससे भाग देंगे इसमें तो यह कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बचेगा और प्लस है तो प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, 1 माइनस साइन ए। साइन ए से साइन ए कट गया तो ऊपर क्या बचा हमारा 2 और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अरे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो इसको क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए। और इसको देखो 1/के कॉस स्क्वायर ए गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यह बताओ, यह 2 इसको लिख लिया और 1/के कास स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और इसी को हमारा राइट हैंड साइड के बराबर क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब देखो कह रहा है कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प में दिया है सेक स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कास्ट, ऐसा बहुविकल्पी में आता है। तो आप लोग क्या करिए, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/cos कास्ट थीटा लिख सकते हैं। अब देखो, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/के साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसको देखो टैन थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे के कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा 1 और कॉस थीटा और कॉस थीटा गुणा हुआ तो कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि देखो 1/के कॉस थीटा को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अरे सेक थीटा तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। तो आप लोग आगे सारा एग्जाम्पल प्रश्नावली का क्वेश्चन आप लोग हल करिएगा और जो क्वेश्चन न आए आप लोग उसको कमेंट्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9616149148 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन कर भेज देंगे। धन्यवाद।